एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनका चर्चा का जो कारण है वो है आपसी विवाद। सोशल मीडिया पर इस तरह के मामले को लेकर लोग तरह तरह के मीम्स वायरल कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसके साथ ही एसडीएम का पद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं एसडीएम बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया है उसको भी समझ लीजिए। एसडीएम बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को पीसीएस या यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती है। ज्योति मौर्य ने साल 2015 में यूपीपीएससी की परीक्षा पास करके 16वीं रैंक हासिल की। वो यूपी के सीनियर पीसीएस ऑफिसर्स में गिनी जाती हैं। अभी हाल ही में वो एसडीएम बनी और उन्हें उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में तैनात किया गया। बरेली जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य का जन्म हुआ 1987 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। ज्योति ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रतापगढ़ के एक स्थानीय स्कूल से पूरी की। ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद ज्योति ने पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी। पढ़ाई के बीच में ही उनकी शादी आलोक कुमार मौर्य से हो गई, जिसे आप इन दिनों टीवी पर या दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे। उसके बाद का किस्सा आप देख रहे हैं, लेकिन जिस शादी के कार्ड को वायरल करते हुए ये कहा गया कि कार्ड में आलोक के बारे में ग्राम पंचायत अध्यक्ष लिखा था, उसके बारे में गांव के लोगों का कुछ और ही मानना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आलोक के गांव वाले और उनके बारात में शामिल लोगों ने वायरल शादी के कार्ड को फर्जी बताया है। आलोक के दोस्त हैं रामकृष्ण चौरसिया, जिन्होंने कहा कि कार्ड उन्होंने ही छपवाया था, ये वो कार्ड नहीं है जो शादी में बांटा गया। उन्होंने कहा आजकल फोटोशॉप का जमाना है और कुछ भी हो सकता है, वायरल कार्ड फर्जी है। तो चलिए आज हम आपको ज्योति मौर्य के बारे में वो सारी बातें बताते हैं जो आज तक आप नहीं जानते होंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम क्या होता है। भारत की कानूनी और प्रशासनिक प्रणाली में एसडीएम की शक्तियां, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। सेक्शन 23 सीआरपीसी के मुताबिक एसडीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होता है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की मुख्य जिम्मेदारी उस विशेष जिले में कानून प्रबंधन की देखभाल करना है जहां वो तैनात हैं। सेक्शन 109, 107/151, 133, 145, 110 और 146 सीआरपीसी के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को कई प्रशासनिक सुविधाएं और शक्तियां प्राप्त होती हैं। वहीं सेक्शन 20(4) सीआरपीसी के तहत लेजिस्लेटिव सिस्टम के तहत सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया जाता है, जो संबंधित जिले के सब डिवीजन का पूरा प्रभार रखता है। एसडीएम का बॉस कौन होता है? तो डिस्ट्रिक्ट किसी भी राज्य के प्रशासनिक डिवीजन हैं, जिसे सिस्टमैटिक तरीके से चलाने के लिए उसे सब डिविजन्स में बांटा गया है। ये सब डिवीजन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार द्वारा चलाए जाते हैं। एसडीएम जिले की बड़ी तहसील के कामकाज को सुविधाजनक बनाते हैं। वो राजस्व कार्य में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वो भू राजस्व के असिस्टेंट के रूप में काम करता है। वो इस बात की निगरानी करता है कि कानून लागू हो रहे हैं या नहीं। उसके मुताबिक आदेश जारी कर सकता है। उसे गिरफ्तार करने, आवश्यकता पड़ने पर आंसू गैस का उपयोग करने का आदेश जारी करने और कर्फ्यू के दौरान क्षेत्रों को कवर करने का भी अधिकार है। एसडीएम को लिपिकीय कार्य में जिला मजिस्ट्रेट की सहायता करने का अधिकार है। वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के समन्वयक के रूप में काम करता है और उनकी सहायता करता है। अगर जरूरी हो तो उसे किसी भी मामले में स्वतंत्र जांच स्थापित करने का भी अधिकार है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एसडीएम बनने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की परीक्षा कराई जाती है। पीसीएस परीक्षा पास करनी होती है। इस यूपीपीएससीएस परीक्षा के तहत 3 चरण होते हैं, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट शामिल होता है। सबसे पहले उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा देनी होती है, जिसमें 2 पेपर होते हैं। ये दोनों पेपर बहुविकल्पीय प्रकार के होते हैं और ओएमआर शीट पर उत्तर देना होता है। दोनों पेपर 200 अंकों के होते हैं। दोनों के लिए 2 घंटे का वक्त होता है। पेपर 2 केवल क्वालिफाइंग होता है। इसमें कम से कम 33% अंक हासिल करना होता है। पेपर 1 के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा की मेरिट बनती है। प्रारंभिक परीक्षा क्लियर करने पर उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। मेंस में कुल 8 पेपर होते हैं, जिनमें सामान्य, हिंदी, निबंध के अलावा जीएस यानी जनरल स्टडीज के 6 पेपर होते हैं। सामान्य, हिंदी और निबंध का पेपर 150 अंकों का होता है। बाकी पेपर 200 अंकों के होते हैं। मुख्य परीक्षा ऑफलाइन होती है, जिसमें पेन और पेपर मोड में डिस्क्रिप्टिव प्रकार के उत्तर लिखने होते हैं। हर पेपर 3 घंटे का होता है
और मेंस परीक्षा का आयोजन 1 हफ्ते की अवधि में कराया जाता है। मेंस परीक्षा के आधार पर अंत में उम्मीदवारों को पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। तो इतना सब कुछ करने के बाद ज्योति मौर्य बनी एसडीएम और एसडीएम बनने के बाद एक कलंक जो इस वक्त उनके साथ चल रहा है, और इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद भी सोशल मीडिया पर इस वक्त अपने निजी जीवन को लेकर एसडीएम ज्योति मौर्य छाई हुई हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।